हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से सॉरी। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, फिर डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे कुछ मतलब नहीं है। अन्नू जी लोग तो थे ही मेरे साथ। कल हमने बहुत अच्छा नमक का काम किया है, मैंने और स्नेहा ने। बहुत ज़बरदस्त। कुछ लोगों को सबक सिखाना था। बहुत गंदी तरीके से नमक का काम किया। आपको शायद यकीन नहीं होगा, जो नमक का काम हमने किया है ना कल, वो इतना गंदा किया है कि उसमें खुजली की दवा के साथ साथ यहाँ तक कि मेरी और स्नेहलता की वॉशरूम तक उसमें डाली है, सुसु तक डाला है उसमें। इतना गंदा किया, मतलब जिसके ऊपर एक किया है उसके शरीर से जो गंदी बदबू और जो उसके शरीर का हाल होगा, ये तो सिर्फ वही बता सकता है। दूसरी बात, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। मुझे पता है मेरा 28 को जन्मदिन है, लेकिन मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। मुझे वहाँ पे रुकना ही नहीं था। अभी आप सोच रहे होंगे बॉम्बे में क्यों नहीं है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरा ग्रुप वालों का काम बहुत अच्छे से हो गया। सारे ग्रुप वालों को 2-3 दिन में मैसेज आ जाएंगे। क्या है ये, थोड़ा कहते हैं ना, जो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है वो बैंक की वजह से, जानते हो ना, ये छुट्टी क्रिसमस की छुट्टी, ऐसा बहुत सारी छुट्टियाँ पड़ रही, लेकिन 2-4 दिन में सबको मैसेज आ जाएंगे। मेरे ग्रुप वालों का काम हो गया। उसके बाद अब मैंने सोचा कि थोड़ा अपने लिए भी करूं, क्योंकि देखिए अभी मेरे बच्चों की भी, मेरे 2-3 बच्चे, उनकी भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई कमीना है जो कहते हैं ना, जिससे तलाक हो चुका है, वो चूतिया भी सोचता रहता है कि मैं घर में घुसूँ, आऊँ, फिर से मुझे एंट्री मिले। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई ना कोई बहाना, बच्चों के ज़रिए घुसने का बहाना कि ये करना है, वो करना है, एलसी निकालना है, ये करना है। तो मेरे लिए वो काम ज़्यादा ज़रूरी था कि एक बार वकील ने कहा कि मैम एक बार वो ज़रा, क्या है, वो स्कूल वालों को भी ज़रा वकील के थ्रू लेटर वेटर भेज के ज़रा वो एलसी निकाल के उनके एजुकेशन पे ध्यान देना भी ज़रूरी, क्योंकि पूजे पाठ से ज़्यादा घर भी ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे तो साल में हमेशा आता ही रहता, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे और केशव के पापा से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है। हाँ, मैं केशव के पापा से भी थोड़ी नाराज़ हूँ, लेकिन उसके पहले काम की बात बता देती हूँ कि हम यहाँ पे जो करने आए हैं काम, मैं एक्चुअली मेन बात बताने के लिए इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं एक ऐसी सूरह है, एक ऐसा मंत्र है जो दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मतलब अगर उसके नाम पे वो मंत्र हो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दुश्मन का पहले, उसके दुश्मन के नाम से अगर मंत्र हो तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसका नुकसान होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना, उसके साथ अनदेखी बलाएँ शुरू हो जाती हैं। ऐसा मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ नुकसान होना शुरू हो जाता है ऐसा। तो ये सूरह हम कर रहे हैं। मैं कुछ दुश्मनों के लिए, मैंने पहले ही कहा था, कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया, तो मैं उनके लिए निकली हूँ। जहाँ पे हूँ काम करूँगी, क्योंकि ग्रुप वालों का काम हो चुका है ज़रा ये। और मुझे मेरे बच्चों से, स्नेहा रुक जा, आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। ग्रुप वालों का काम मैंने कर दिया, बच्चों का काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा कहते हैं, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नाराज़ तो हूँ। मुझे झूठी विशेष नहीं चाहिए बर्थडे की, मुझे झूठा प्यार नहीं चाहिए, समझ रहे हो। और जो लोग ने कारस्तानी की है, बहुत सारे लोग खुश होंगे, चलो अच्छी बात है, खुश मत हो। समझो, अगर विद्या देवी घर छोड़ के निकल गई तो तुम सबके लिए महाकाल का रूप है। मुझे नहीं चाहिए झूठे विशेष, नहीं चाहिए झूठा प्यार, नहीं चाहिए झूठी लगाव, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने में ही खुश हूँ। मुझे इस वक्त मेरे बच्चों से और केशव के पापा से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन केशव के पापा का समझ में नहीं आता, उन्होंने भी मुझे किसी 2 जन के साथ कंपेयर कर लिया, जो उन 2 गंदों के लिए मुझे कंपेयर किया, जिनकी औकात भी नहीं कि मेरे बराबरी में खड़े हो सके। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, मुझे लेना भी नहीं है, लेकिन एक बात बोलूँगी कि अगर मैं आगे आके खड़ी हो गई तो वो लोग आएंगे क्या मेरे बीच में? उनकी इतनी औकात है क्या, या उनकी इतनी हिम्मत है क्या मेरे बीच में आने की? हाँ बोलो, ऐसा उनकी इतनी औकात है क्या मेरे बीच में आने की? जो लोग मेरे से कंपेयर करते हैं, मैंने आज तक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ी नाराज़ हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में अपने केशव के पापा को किसी से कंपेयर नहीं किया। मेरे लिए वो खुद ब खुद कामदेव का रूप है। मेरे लिए वो किसी हीरो से मैच नहीं करते। मैंने कभी उन्हें ना हीरो से मैच किया है ना किसी से। उल्टा मैं कहती हूँ कि मेरे केशव के पापा जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा चेहरा, उनके जैसा दिल, उनके जैसी खूबसूरती नहीं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं, और जिससे कंपेयर किए हैं उनकी तो, उनका बताए ना, वो लोग मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो बात मुझे बुरी लग गई है।
इसलिए मुझे नहीं चाहिए किसी के विशेष। मुझे इस वक्त मैंने सोचा कि ये सब फालतू, मतलब मेरा बर्थडे के दिन मेरा दिल रखने के लिए मुझे आके विश करना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, मन में कोई वो नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे दिखावा नहीं चाहिए। मुझे मेरी पर्सनल में, मेरी लाइफ में मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आगे देखना है। बर्थडे ये सब मेरे लिए मायने नहीं, मैं तो रोज़ ही नए कपड़े पहनती हूँ, मेरे लिए रोज़ ही सब कुछ है। लेकिन दिल इसलिए टूटा है कि विद्या देवी हर किसी के लिए सब कुछ करती है। अगर किसी का जन्मदिन आए या मरण दिन आए या कुछ भी हो, 15-15 दिन पहले से सबके लिए तैयारी करती है, सबको पूरी तरह से खुश रखने को देखती है। लेकिन मेरा तो साल भर में अगर एक चीज़ आता है जन्मदिन, जो कि मैं हर साल सच्ची बोलूँ मैं अपने लिए एक दिन जीती हूँ और उस दिन मैं अपने तरीके से जीती हूँ। इसलिए इस बार भी मैं अपने तरीके से जी रही हूँ कि मैं कहीं और निकली हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मैं और मैं। मुझे अपने आप के साथ रहना है। मुझे ना किसी की विशेष चाहिए, ना मुझे किसी का साथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जिसने ये किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उनकी कैपेसिटी कैसे बिगड़ाएगी। देखो अभी हमने वो सुरह चालू की है, वो मंत्र चालू किया, क्या बोले, वो टुकड़े टुकड़े करता है, आदमी के दिमाग के टुकड़े करता है, आदमी की हालत टुकड़े करता है। तो आप समझ जाइए जिसकी वजह से ये है, उसके हम कैसे टुकड़े टुकड़े करेंगे वो देखिए। मतलब मैं क्या करोगे, मैं एक बात बताती हूँ, किसी को मैसेज करूँगी मैं, मैसेज भेजूँगी मैं कि क्या करोगी तुम एक लाश को अपने साथ रख के, उसका दिल और दिमाग तो यहाँ मेरे पास है। तुम्हारी तो अंदर इतनी गांड में खुजली है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फिर से सोचोगे कि फिर से मैं मायके जाऊँ। तुमको शर्म है, ना तुम्हारे मायके वालों को शर्म है, वो तो साले जन्म के बेशर्म है ना। तुम अपनी भाभी की छाती पे मूंग तलने के लिए चले जाते हो, लेकिन जाओ, एक बार जाओ, दोबारा इस जगह पे आ नहीं पाओगी, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस बार फुल एंड फाइनल तुम्हारा टचअप है। दूसरी बात, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है, मुझे देखे, हम बाहर वालों से शिकायत नहीं कर सकते, हम अपने अपनों से शिकायत करते हैं। लेकिन मुझे अपनों का भी प्यार नहीं चाहिए। मैं अपने साथ खुश हूँ। मुझे मेरी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में आज़ादी चाहिए। देखे बचपन में था, मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती एक अंकल की उम्र के आदमी से शादी करा दिया। मैं 16 साल की हूँ, 25 साल का, ना कोई मैच ना कुछ, और ज़बरदस्ती बिना बेटा लड़का पसंद है, हाँ पसंद है, बस। ना कोई दिल ना दिमाग, मतलब ना उससे दिल मिल रहा है ना दिमाग मिल रहा है। अपने उसे 10 साल उम्र लड़के से शादी करवा दी। अंकल है वो, अंकल जैसा है मेरा। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरे को लगता है अपने लिए दामाद नहीं, अपने लिए भतार ढूंढी है। हम लोग में मतलब पति को भतार, ऐसा। फिर भी मेरे को वो शक्ल सूरत कभी पसंद नहीं थी, लेकिन भगवान ने एक दिन लाया, चलो उससे पीछा छुड़ा। लेकिन अभी वापस से वो शक्ल घुसने को देख रही है, तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि मुझसे और मेरी परछाई से 100 कदम दूर रहना, नहीं तो मैं तेरा मेन पार्ट काट के ना अपने दरवाजे पे नींबू मिर्ची लगा दूँगी। मुझे उस शक्ल पे कल भी उल्टी आती थी और आज भी उल्टी आती है। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा सुपरमैन, मेरा चाम, मेरा हैंडसम बॉय जो भी है, सब केशव के पापा है। दिल उन्होंने तोड़ा है, लेकिन उनकी यही सज़ा है, वो रहे ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ उनको अच्छा लगता है। मुझे बुरी इस बात की लगती है कि मैंने केशव के पापा को, कि आपको कभी किसी से कंपेयर नहीं किया, लेकिन आपने उन लोगों से कंपेयर किया जिनकी औकात नहीं है। आप उस एरिया के लोगों के लिए मुझसे लड़ रहे हो, उस शाखा प्रमुख के लिए लड़ रहे हो जो दोगला है। मेरे को लगता है, बोलूँगी नहीं लेकिन गलत बात नहीं बोलूँगी, शायद उसका दोगलापन जब आपको दिखाई देगा तब शायद आपको, मतलब आपने एक दोगले के लिए अपनी बीवी को उल्टी बात कह दी कि उसको कुछ बोलो मत। मैं क्या बोल रही हूँ, कभी बुरा वक्त आएगा तो आएंगे क्या आपके काम, ये बताओ बस। उन सबको पता है कि विद्या देवी आपके साथ है, इसके लिए वो लोग आपको वो करते हैं। लेकिन पहचानो इंसान को, कोई बात नहीं, पहचानने का वक्त मिलेगा। आपको उनके साथ ही रहना है, उन्हीं के साथ रहो। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं अपनी उड़ान खुद उड़ती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने बच्चों में ध्यान दूँगी, अपने काम में ध्यान दूँगी, मेरे केशों में ध्यान दूँगी, बस ये बात है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिसके लिए आपने मुझे जिसके साथ आपने कंपेयर किया है, उस दोगले इंसान का तो ऑलरेडी मैं क्या हाल करूँगी वो उसको पता चल जाएगा। या तो वो आपके से बात करना छोड़ देगा, या तो आपसे रास्ता काट लेगा, या तो जय माता दी कर देगा। क्योंकि वो ये वीडियो वो भी देख रहा होगा, वो भी समझ जाएगा कि मेरी गांड मारने वाली है अभी विद्या देवी। और एक जन के साथ जो आपने कंपेयर किया, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि फालतू लोगों के लिए हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, क्योंकि वो फालतू इंसान के लिए सिर्फ उसका मायका मायने रखता है। आप या आपकी मुसीबत कोई मायने नहीं रखती। अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो आप लोग का जूता मेरा सर, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिल और दिमाग में क्या चलता है। कोई मतलब नहीं है।
वो इंसान तो वहाँ वेट कर रहा है कि कब यहाँ से सारा कुछ सफ़ा हो और कब मैं जाऊँ। ऐसी बात है। झूठ लगे तो पूछ के देखो, अभी एक पैर पे तैयार रहेगा इंसान कि चलो मुझे चलना है। ऐसा है, जाने दो, मुझे कुछ नहीं, आप देखो अपना। लेकिन ये बात है कि मैं ऐसी हूँ बाबा, मेरे लिए सज़ा नहीं है, मेरे लिए मैं जहाँ बैठी हूँ अच्छे से खुश हूँ, शांति से बैठी हूँ। मैं कुछ काम निपटाने आई हूँ, निपटा के आऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने, मेरे ग्रुप ने भी मेरा दिमाग पे असर किया था। मैंने वादा किया था उनको कि 5 तारीख तक मैं उनके यहाँ पहुँचूँगी। तो ये सब काम ही निपटाने, और ये सब काम जब होगा, और समझ लो सारी तैयारी के बाद अगर मैं वहाँ से हटी हूँ तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न है। किसी ने तो कालाकांडी किया है। मैंने क्या बोला है, जब जब मुझ पर कोई कालाकांडी करता है, मेरी माता रानी मुझे वहाँ से हटा देती हैं कि मेरे केशों पे कोई आँच नहीं है। अरे मेरे स्वामी समर्थ बाबा है, कहते हैं ना, अशक्य को शक्य करने वाले दाता मेरे साथ। बस ये बात ज़रूर है, दिल तो दुखाया है। बैठो आप, मैं सबको बोलूँगी, मैं केशव को पापा को बोलूँगी, आप उन्हीं के साथ बैठो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। जब उनके साथ 24 घंटे रहोगे ना, तब उनको आपको खुद ब खुद असलियत दिखेगी जो विद्या देवी बोलती है। और ये बात आपको भी पता है कि विद्या देवी, अभी 2 दिन पहले आपने एक आदमी के बलबूते पे मेरे को धमकी दे रहे हो कि तो मुझे जेल में डाल के दिखा। आपको एक बात बता दूं मैं, या किसको भी मैं, कि मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट केस किया हुआ है, लेकिन ये बात भूल रहे हैं आप कि आप पे नहीं, आपके भाई के नाम पे केस किया है। क्यों? क्योंकि आपके घर वाले मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। आपके पास है एक इंसान, एक घर का आदमी एक औरत को प्रेग्नेंट, एक बिजनेसमैन औरत को प्रेग्नेंट बना के चला जाता है, फिर उसके घर वाले उसका साथ देते हैं, उसको बताएंगे कि वो बीमार था, मजबूर था, ये था, वो था। मैं बताऊं क्या सच्चाई सबको? तब आप नहीं जाओगे जाने वाले जाएंगे, और कौन कौन जाएगा वो देखिएगा, क्योंकि वहाँ मेरा स्टेटमेंट मायने रखता है। आरिफ भी पकड़ा गया ना, तो कोर्ट में मेरा वेट हो रहा है। 2 तारीख के बाद मेरा वेट होएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया है सब काम। मेरा स्टेटमेंट मायने में, जो बोलूँगी वो माना जाएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बोलूँगी। तो ये बार बार बातें नहीं करने का, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसेगा। आप मजबूर कर रहे हो मुझे वो काम करने के लिए जो मुझे नहीं करना। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ, जिस दिन वक्त आएगा और जिस दिन मुझे बोलना पड़ेगा, उस दिन मैं ज़रूर बोलूँगी मुझे जो बोलना है। मुझे बस अपने बच्चे का वेट है। मैं एक ही बात बताऊँगी, मेरे साथ, मेरे को ऐसा कुछ भी करने में बिलीव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आपके पीछे आपके एरिया वाले, या जो ये लोग दिमाग लगाते, जो आपके दिमाग में भरते हैं ना, सबसे पहली बात वो आपसे चलते हैं, क्योंकि आप इतना सोना चांदी सब पहन के घूम रहे हो। उन लोग से हजम नहीं होता। उनको क्या है कि हमको नहीं मिल रहा है तो इसको भी ना मिले, ये भी साला भिखारी जैसा बन के रहे। ऐसी आदत है। ये आपके खुद के घर वाले भी चाहते हैं। बीच में आप इतना सब कुछ पहन के घूम रहे हो, तो अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। वो मैं नहीं चाहती हूँ, वो चाहते हैं। ये दिखेगा आपको। रहो आप, जिसको मैं बोलती, जिसको जिसके साथ रहना रहो। यहाँ से विद्या देवी बैंड बजाने वाली, जो सुरह मैं आप सबको बता रही हूँ, ये सुरह आदमी के दिमाग के सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है, आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। वो चीज़ हमने चालू की है। ये बात है। ये जिस शाखा प्रमुख ने मेरे दिमाग को वार किया है, उसका ऑलमोस्ट पैसे का नुकसान हो चुका है, तबीयत ख़राब हो चुकी है। अभी मेरे बर्थडे के आने तक देखो मुझे क्या गिफ्ट मिलता है। तुम लोग इस सबके बैंड कैसे बजाएगी नहीं, ये विद्या देवी बताएगी, आप देखना बस। और भी जो लोगों ने मेरे पे दिमाग पे असर किया है, जब 5 तारीख का वादा किया है तो मैं निकली हूँ, तो सबकी बैंड बजाऊंगी ही बजाऊंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, ये बात पक्की है। और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे ग्रुप वालों का काम हो चुका है, वो अपना देखेंगे, और बाकी लोगों को काम मैं देखूंगी, और स्नेहा देखेगी। आई तो है वो, है ना स्नेहा? हाय बोल। हाय। अभी टाइम आ गया है, सबका सब कुछ खत्म, सिर्फ हम और हम, बाकी सब पानी कम। देखा, यह ऐसी हमेशा रहती है एटीट्यूड में। हाजिदा भी भड़की है। हाजिदा ने तो आज सच बोलूँ, आईनी अमलियत ने सब बताया, लेकिन केशव के पापा का नाम लेते ही वो बात ही नहीं कर रही। बोलती मुझे बात ही नहीं करनी है माँ, आप सिर्फ अपनी बात करो। ऐसे सब के सब नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माँ आप पूरी दुनिया के लिए एक पैर पे खड़ी रहती हो। किसी के बच्चे का बर्थडे हो, या किसी का मरण दिन हो, किसी का जीवन दिन हो, आप किसी के लिए भी नहीं सोचती हो, निस्वार्थ मन से करती हो। लेकिन आज आपके लिए जो लोगों ने ऐसा किया है, उन सबको अगर हमने आपके बर्थडे के पहले पानी नहीं पिलाया, उनकी हालत नहीं बिगाड़ी, तो नाम के हम आपके चेले समझ जाएंगे कि हमने आपकी कभी सेवा की नहीं थी। ऐसे बोल दिया उन्होंने। बहुत भड़के हुए हैं। 2 हाजिदा भड़की है, सुनीता भड़की है। सुनीता तो सुबह 4 बजे से भंडारा फूकना चालू किए। वो तो खुद उसकी कुल देवी अल्लामा है। ये सुबह से कम अब तक 1100 करके
जो सूरह में बता रही हूँ टुकड़े करने के लिए, इसने 8 से 10 जनों के नाम पे कंटिन्यू चालू रखा है। क्या होएगा भगवान जाने। बस यही है कि आप किसी को इज्जत दे नहीं सकते ना, तो उसकी इज्जत लो मत, बस जाने दो। अगर कोई आपके लिए दिलो जान से खड़ा रहता है ना, आपको अपना सुपर हीरो मानता है ना, तो आप उसके लिए थोड़ा सोचो, क्योंकि मैंने कभी स्वार्थ से काम किया ही नहीं है। मेरे पीछे अन्नू जी कल की एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें अन्नू जी ने साफ साफ कहा है, थोड़ा बोलूँगी ज़्यादा समझो, बस मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी शक्तियाँ करेंगी। मेरी शक्तियाँ बहुत बेकार हैं, जब अपने आप पे आती है ना, तो अभी यार किसी को मैसेज भेजूँगी, जाओ बोरिया बिस्तर बांधो, उठाओ ले जाओ मायके, तुमको तो शर्म है नहीं, तुम वही जाने वाले हो, जाओ उठा के लेके जाओ, और क्या काम है। और तुम्हारे साथ तुम्हारी सास, वो तो महाबेशरम है, उसको भी कुछ काम नहीं है, वो भी बोलेगी, क्योंकि एक ही ख़ानदान के हो ना कुछ शर्म आती नहीं है। वो भी मायके जाएगी, तुम भी मायके जाओ, जाओ वही मज़ा करो, तुमको दुनियादारी से क्या मतलब, हमारा क्या नुकसान हो रहा है, हमारे घर में क्या आग लग रही है, भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाकी ये बात है कि जो सूरह मैं बता रही हूँ ये सच में बहुत पावरफुल है, दुश्मनों की बैंड बजा सकता है। अगर आपको चाहिए, आपको करवाना है, आप बस अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो, मुझे भेजो, मैं करके दूँगी। और थैंक यू सो मच मेरे जन्मदिन के लिए ऐसा करने के लिए। मैं ऑलमोस्ट कहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं कहीं शांति से रहना चाहती हूँ। मैं हर साल कुछ यूनिक करती हूँ अपने जन्मदिन पे, इस बार भी मैंने कुछ यूनिक किया। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की विशेष नहीं चाहिए, मुझे किसी की बधाई नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी दुनिया में खुश रहो, बस। जय माता दी।